नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज से हम एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं और वो केवल एक ही वीडियो का है। हम बात करेंगे HTML की और इसको समझने के लिए हम एक प्रैक्टिकल अप्रोच यूज करने वाले हैं। इस पूरे वीडियो में हम समझेंगे HTML के बारे में, HTML के टैग्स के बारे में और हम यहाँ पे बहुत सारी बातें करने वाले हैं। आपको पता है कि HTML का यूज करके आप वेब डिजाइनिंग कर सकते हो। मीन्स अगर आपको वेबसाइट डिजाइन करना है, यदि आपको वेब डेवलपमेंट वाले फील्ड पे जाना है तो आपको HTML आना ही चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक नोटपैड ओपन करके रखा हुआ है। हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, हम लोग इसी सॉफ्टवेयर मीन्स नोटपैड का यूज करके ही HTML को सीखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ एक HTML डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपल सा बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा। हम करते क्या है इसमें, HTML में टैग्स को यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि HTML टैग को ओपन करेंगे और HTML टैग को ही क्लोज कर लेंगे। इस HTML सेक्शन में दो और सेक्शन होते हैं, एक होता है हेड सेक्शन और एक होता है बॉडी सेक्शन। तो चलिए देखते हैं इनको कैसे लिखते हैं। हम लिखेंगे हेड, टैग को ओपन कर लेंगे और इस तरीके से हेड टैग को क्लोज किया जाएगा। ठीक उसी तरह हम HTML सेक्शन में ही एक और सेक्शन यूज करने वाले हैं, वो है बॉडी, और हम लोग इस तरीके से बॉडी टैग को भी क्लोज कर लेंगे। तो ये वाला हिस्सा कहलाएगा आपके पास हेड सेक्शन, ये वाला जो है ये कहलाएगा आपके पास हेड सेक्शन और ये कहलाएगा आपके पास बॉडी सेक्शन, और ये दोनों सेक्शन HTML टैग्स के बीच में लिखे हुए होते हैं। अब ये जानते हैं कि आखिरकार हेड टैग के बीच में मीन्स हेड सेक्शन में आप क्या लिखते हो। आप इन दोनों टैग के बीच में यहाँ पर जो भी कुछ लिखते हो उसका यूज आपका ब्राउजर करता है। जैसे टाइटल, जो भी आप यहाँ पर लिखोगे, यदि आपने टाइटल टैग का यूज किया तो ब्राउजर के टाइटल बार पर आपको आपके वेब पेज का नाम दिखाई देगा। ठीक उसी तरह यहाँ पे कुछ और टैग भी लिखते हैं जिसका यूज गूगल जैसे सर्च इंजन करते हैं, जैसे उसमें से एक है मेटा। तो हम बातें करेंगे। हम शुरुआत करते हैं सिंपल एक डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने से लेकर। तो मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइटल, टैग मैंने लगा दिया है और टाइटल टैग को मैंने यहाँ पे क्लोज भी कर लिया है। इस तरीके से कई टैग ऐसे होंगे जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग होगा, और कई टैग ऐसे होंगे जिसमें क्लोजिंग टैग नहीं होता है। तो जब उनका यूज आएगा तो मैं आपको वहां पर स्पेशली इंडिकेट कर दूंगा। तो इन दोनों टैग के बीच में यदि आपने यहां पर लिखा रितेश वर्मा डॉट इन, यदि आपने यहां पे लिख दिया रितेश वर्मा डॉट इन, तो क्या होगा, जब आप इस HTML डॉक्यूमेंट को ब्राउजर में ओपन करोगे तो ब्राउजर के टाइटल बार पे दिखाई देगा रितेश वर्मा डॉट इन। समझे? ठीक उसी तरह इन बॉडी टैग के बीच में मीन्स बॉडी सेक्शन में हम लोग एक्चुअल वेबसाइट में क्या दिखाने वाले हैं उसको डिजाइन करते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे टैग्स होते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे बिना किसी टैग को यूज किए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दिस इज माई फर्स्ट HTML डॉक्यूमेंट। मैं यहाँ पे किसी प्रकार का कोई टैग यूज नहीं कर रहा हूँ, अभी हम लोग आगे फर्दर उसको सीखने वाले हैं। तो चलिए एक सिंपल सा हमारा HTML डॉक्यूमेंट तैयार हो गया है जिसके बॉडी सेक्शन में लिखा हुआ है कि दिस इज माई फर्स्ट HTML डॉक्यूमेंट। साथ ही साथ हमने टाइटल बनाया है उसका रितेश वर्मा डॉट इन। तो चलिए सबसे पहले हम इसको सेव करेंगे। तो हम फाइल मेनू में जाएंगे, सेव एज में जाएंगे और हम यहाँ से चुन लेंगे कि हमको उसको कौन से ड्राइव में सेव करना है। मैं एक काम करता हूँ कि मैं D वाले ड्राइव में HTML नाम का एक मैंने फोल्डर बना के रखा है, उस फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पर फर्स्ट के नाम से इसको सेव कर रहा हूँ। ध्यान रखना है हम नोटपैड का यूज कर रहे हैं HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने का, तो देखो उसका बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है, .txt होता है। लेकिन HTML डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन, HTML फाइल का एक्सटेंशन जो होता है वो होता है .htm या .html। तो हम यहाँ पे .html लगा देंगे, हमको यहाँ पर लगाना पड़ेगा, या तो .htm लगा देंगे
या हम .html लगा देंगे। साथ ही साथ सेव एज टाइप में जाके यहाँ पे ऑल फाइल्स करना नहीं भूलेंगे। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, हमने क्या किया है, हम फाइल पे गए हैं, सेव एज पे गए हैं। सेव एज पे जाने के बाद हमने एक फोल्डर चुन लिया जहां पे हम चाहते हैं अपने फाइल को सेव करना, और यहाँ पे हमने फाइल का नाम लिखा है और क्या लगा दिया है .html। तो जब हम लोग इसको ऐसा लगा देंगे और यहाँ से सेव एज टाइप में ऑल फाइल्स कर देंगे, सेव बटन पे क्लिक करते ही हमारा HTML डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। तो चलिए इसको ब्राउजर पे ओपन करते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर उस HTML वाले फोल्डर को ओपन कर लिया है। हम यहाँ पे करेंगे क्या, देखिए फर्स्ट बना हुआ है और मेरे सिस्टम में बाय डिफॉल्ट ब्राउजर क्रोम है, इसलिए यहाँ पे क्रोम का मोनो दिखाई दे रहा है। तो जब मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो हमारा जो HTML डॉक्यूमेंट है वो क्रोम में ओपन हो जाएगा। देखते हैं एक बार, मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने जो टाइटल में लिखा था वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, riteshvarma.in, और मैंने बॉडी पार्ट में मीन्स बॉडी सेक्शन में जो लिखा था वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिस इज माई फर्स्ट HTML डॉक्यूमेंट। तो देखा कितना आसान था HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करना। तो चलिए अब हम लोग और भी कई टैग्स देखते हैं। तो ये है आपका नोटपैड, मैं यहाँ से इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। मैं आपको इसी फाइल का यूज करके प्रैक्टिकल बताते जाऊंगा। सबसे पहले हम जिस टैग के बारे में बात करने वाले हैं वो है हेडिंग टैग, और इसमें H1 से लेकर H6 तक के टैग कॉम्बिनेशन का यूज किया जाता है। क्यों यूज करते हैं इसका, हम इसका यूज करते हैं वेबसाइट में या हमारे वेब पेज में हेडिंग क्रिएट करने के लिए। कई बार आपने कई वेबसाइट देखा होगा जहां पर पैराग्राफ लिखने से पहले उस पैराग्राफ के बारे में हेडिंग लिखना होता है, और जो हेडिंग होता है वो क्या होता है, पैराग्राफ से थोड़ा सा बड़ा होता है, बोल्ड होता है। तो यदि हमको भी हेडिंग लिखना है तो हमको हेडिंग टैग का यूज करना पड़ेगा, और टोटल यहाँ पे 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। देखते हैं वो क्या क्या है। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या कि हम यहाँ पे H1 टैग लिखेंगे, हेडिंग 1 है ये। मैं यहाँ पर अपना नाम लिख रहा हूँ डॉक्टर रितेश वर्मा, और H1 टैग को भी हम लोग क्लोज करना पड़ेगा ये बताने के लिए कि केवल डॉक्टर रितेश वर्मा को ही हमको हेडिंग बनाना है। इस तरह इसके टोटल ना 6 कॉम्बिनेशन है। क्या क्या है, मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं इसको कर रहा हूँ सेलेक्ट, मैंने किया कॉपी, और मैं इसको 6 टाइम पेस्ट कर ले रहा हूँ। 4 हो गया, 5 और 6, और हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, H1 के जगह पे कर देंगे H2, यहाँ पे H3, यहाँ पे H4, यहाँ पे H5 और यहाँ पे H6। ठीक उसी तरह S2 टैग को मैंने ओपन किया है तो S2 टैग को ही बंद करना पड़ेगा, H2, यहाँ पे H3, यहाँ पे H4, यहाँ पे H5 और यहाँ पे H6। तो देखा इस तरह हमने 6 डिफरेंट तरीके से हेडिंग टैग को यूज करना सीखा। अब जरा एक काम करते हैं, जरा देखते हैं ब्राउजर में इसका आउटपुट कैसे आ रहा है। तो हम तो सेव कर ही चुके हैं फर्स्ट के नाम से, हम फाइल पे जाएंगे और केवल सेव कर लेंगे। सेव करने से क्या होगा कि मैंने अभी जो भी चेंज किया है इस फाइल में वो भी चेंज जाकर फर्स्ट में सेव हो जाएगा। तो चलिए हमारा क्रोम तो खुला हुआ था पहले से ही, आपको इसको रिफ्रेश करना है केवल। जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये रिफ्रेश हो जाएगा। देखिए इस तरीके से मेरा नाम जो देखो 6 डिफरेंट हेडिंग स्टाइल से हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये जो डॉक्टर रितेश वर्मा H1 से लिखा हुआ है वो सबसे बड़ा है, और H6 से लिखा हुआ है हेडिंग सबसे छोटा है। तो देखा कितना आसान था हेडिंग टैग को HTML में यूज करना। चलिए इसमें कुछ और चेंजेस करते हैं। क्या क्या, ये देखो जो भी हमारा हेडिंग टैग होता है, जो भी HTML में टैग्स होते हैं, उनके साथ में ना कुछ एट्रीब्यूट्स भी यूज किए जाते हैं। इन एट्रीब्यूट्स की सहायता से हम उन टैग को और इनहेंस कर सकते हैं। अभी आपने देखा था क्रोम में कि सारे जो भी हेडिंग मैंने बनाए हैं वो लेफ्ट अलाइन है, वो लेफ्ट साइड की ओर है। तो यहां पर एक एट्रीब्यूट होता है, उसका नाम है अलाइन। देखो मैं आपको दिखा रहा हूं, अलाइन इस तरीके का। और इसमें जो है कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, आप यहाँ पे यूज कर सकते हो लेफ्ट, आप यहाँ पे यूज कर सकते हो राइट,
और आप यहाँ पे यूज कर सकते हो सेंटर। ऐसा मैं सेव कर रहा हूं ताकि मैं आपको दिखा सकूं उसका आउटपुट क्या आता है। क्रोम खुला हुआ है पहले से, हमको रिफ्रेश करना होगा। ये देखिए हमने जिसको लेफ्ट किया अलाइनमेंट वो लेफ्ट की ओर है, सेकंड वाला का अलाइनमेंट मैंने राइट की ओर कर दिया था तो राइट की ओर है, और थर्ड वाला जो था मैंने सेंटर किया था तो वो सेंटर में है। लेकिन इनका क्या, इनको तो मैंने कुछ नहीं किया। तो देखो होता क्या है कि जब आप इस एट्रीब्यूट का यूज नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट ही होता है। इसलिए मैंने इन टैग्स के साथ में अलाइनमेंट एट्रीब्यूट यूज नहीं किया, अलाइन एट्रीब्यूट यूज नहीं किया, तो भी वो लेफ्ट में है। क्यों? क्योंकि क्योंकि बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट जो है वो लेफ्ट होता है। समझ गए? ये था हमारा हेडिंग। सबको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टैग की। तो मैं इसी को मिटा रहा हूं और मैं आपको दिखाता हूं इसी में चेंज करके। नेक्स्ट हमारा टैग है वो है पैराग्राफ टैग, और इसकी सहायता से हम पैराग्राफ जो है वो HTML डॉक्यूमेंट में दिखा सकते हैं। हमको करना क्या है, सबसे पहले ये जानना है कि पैराग्राफ होता क्या है। देखो दोस्तों होता क्या है, मल्टीपल लाइंस जो भी हम लोग लिखते हैं वो एक पैराग्राफ कहलाता है। हम यहाँ पे लाइन चेंज करते समय कभी भी एंटर की प्रेस नहीं करते, अपने आप वो लाइन चेंज हो जाता है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ पैराग्राफ टैग कैसे स्पेसिफाई करते हैं। सिंपली हम लिखते हैं पी, और इसको क्लोज करने के लिए भी पी टैग को इस तरीके से क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पे सिंगल ही है बस पी, H1 से लेकर H6 जैसे वहां था तो यहाँ पर कुछ वैसा नहीं है। और इसके बीच में हम लोग अपने पैराग्राफ को लिखते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ पे रैंडमली कुछ भी यहाँ पे टाइप कर दिया है ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। देखो जैसे ही मैं लाइन के एंड में आऊंगा बिना एंटर प्रेस किए ही वो लाइन चेंज हो जा रहा है। इस फीचर को वर्ड रैप भी कहते हैं, वर्ड रैप। ये देखो इस तरह से मैं यहाँ पे 2-4 लाइन यहाँ पे लिख ले रहा हूँ तो ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। ठीक उसी तरह मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको करता हूँ कॉपी, इस पूरे सेक्शन को। मैं यहाँ पे एक सेकंड पैराग्राफ बना लिया हूँ, और एक काम और करता हूँ, ये हमारा थर्ड पैराग्राफ है। एक काम और करता हूँ, ये हमारा फोर्थ पैराग्राफ है, और एक काम और करते हैं, ये हमारा फिफ्थ है। आपको भी इसी तरीके का प्रैक्टिकल करना है, आपको भी इसी तरीके से प्रैक्टिकल करना है। तो मैंने यहाँ पे किया, मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ बना के मैंने उसको 5 टाइम्स पेस्ट कर दिया है। चलो जरा देखते हैं इसका आउटपुट क्या आया। सबसे पहले इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद क्रोम में जाएंगे और इसको रिफ्रेश कर लेंगे। ये देखिए टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 5 पैराग्राफ यहाँ पर बन गए हैं, लेकिन सबका अलाइनमेंट देखिए ध्यान से लेफ्ट की ओर ही है ना, लेफ्ट। अब हमको करना क्या है, थोड़ा सा हम एक काम और कर लेते हैं, थोड़ा सा कंटेंट्स को थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको करता हूँ कॉपी, इसी के बगल में मैं पेस्ट कर लेता हूँ, पेस्ट, यहाँ पेस्ट। थोड़ा सा पैराग्राफ के कंटेंट्स को बढ़ा रहे हैं ताकि हम जब एट्रीब्यूट यूज करें तो आपको समझ में आ जाए कि उसका इफेक्ट क्या हो रहा है। मैंने इसको सेव कर लिया, क्रोम में चले गए और यहाँ पर हम लोग उसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो टोटल देखिए यहाँ पे 5 पैराग्राफ है। इस तरह हम लोग HTML में पैराग्राफ बनाते हैं। चलिए अब इनके कुछ एट्रीब्यूट्स देखते हैं। तो इसका भी एट्रीब्यूट वही है, उसका नाम है अलाइन, ALIGN। और यहाँ पे क्या क्या मिलेगा ऑप्शन, सबसे पहले लेफ्ट मिलेगा। सेकेंड वाले पैराग्राफ के साथ में मैंने यूज कर लिया क्या, राइट। थर्ड वाले पैराग्राफ के साथ में मैंने क्या यूज कर लिया, मैंने यूज कर लिया सेंटर। नेक्स्ट पैराग्राफ के साथ में मैंने क्या यूज कर लिया, मैंने यूज कर लिया जस्टिफाई। अभी आपको एक यहाँ पे नया मिला होगा, हमने उसको हेडिंग टैग के साथ में यूज नहीं किया था। और लास्ट वाले को हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। चलिए देखते हैं इनका क्या इफेक्ट आया। हम लोग इसको सेव कर लेंगे, चलेंगे वापस क्रोम में और इसको रिफ्रेश कर लेंगे। ये देखिए जो पहला था हमारा पैराग्राफ, देखिए ध्यान से, वो लेफ्ट की ओर से देखिए लेफ्ट अलाइनमेंट है,
तो वो सारे जो लाइन्स है हमारे पैराग्राफ के वो बिल्कुल लेफ्ट की ओर है, लेकिन राइट की ओर से देखिएगा तो ये आगे पीछे है। देखो थोड़ा सा जगह बच गया ना यहाँ पे। सेकंड वाले को हमने राइट किया था, तो देखो राइट की ओर से सब बिल्कुल एक सीध में आ गए हैं, लेकिन लेफ्ट की ओर से फिर वो आगे पीछे हो गए हैं। नेक्स्ट हमने सेंटर किया था, तो देखो ये वाला पैराग्राफ सेंटर है, क्यों? क्योंकि वो ना तो लेफ्ट की ओर से इक्वल है ना तो राइट की ओर से इक्वल है, सभी सेंटर में आ गए हैं। लेकिन लास्ट वाला जो यहाँ पर नया था, जिसको हमने हेडिंग टैग के साथ में यूज नहीं किया था, वो क्या है? ये देखो, जस्टिफाई। लेफ्ट की ओर से भी इक्वल कर दिया है, राइट की ओर से भी इक्वल कर दिया है, भले बीच में कहीं कहीं पर उसको स्पेस बढ़ाना पड़ गया हो। और लास्ट वाले पैराग्राफ में देखो ध्यान से कि ये हमने उसमें कुछ भी नहीं किया, तो देखो ये लेफ्ट ही है, इसका मतलब है हेडिंग की तरह यहाँ भी यदि आप अलाइनमेंट को स्पेसिफाई नहीं करते हो तो उसका अलाइनमेंट लेफ्ट ही होता है। मीन्स बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट पैराग्राफ के लिए भी लेफ्ट होता है। तो देखा कितना आसान था पैराग्राफ को समझना। हमने यहाँ पे जाना पैराग्राफ टैग के बारे में, साथ ही हमने ये जान लिया कि उसके एक एट्रीब्यूट जिसका नाम है अलाइन के बारे में। हमने ये देखा कि यहाँ पर लेफ्ट है, राइट है, सेंटर है और जस्टिफाई। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हमारा नेक्स्ट टैग। एक काम करते हैं, इसको यहाँ से मिटा लेते हैं। तो मैंने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया। नेक्स्ट टैग है हमारा, उसका नाम है फ़ॉन्ट टैग, फ़ॉन्ट। और इस टैग की सहायता से आप जो भी यहाँ पे लिख रहे हो बॉडी टैग में, हम उसका साइज, उसका स्टाइल, उसका जो है कलर इत्यादि स्पेसिफाई कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा सिंपली हेडिंग टैग का यूज करके कि माय नेम इज डॉक्टर रितेश वर्मा, मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा है, और मुझे करना क्या है, इसको रेड कलर में चेंज करना है। जब इसका आउटपुट आए, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जब हम लोग सेव करके जब हम लोग इसको यहाँ पे रन कराएंगे तो देखो ब्लैक में दिखाई देगा। बाय डिफॉल्ट कलर ब्लैक होता है, मुझे रेड चाहिए, तो रेड कैसे लाएंगे? उसको लाने के लिए हम लोग फ़ॉन्ट टैग लगाएंगे। फ़ॉन्ट टैग, फ़ॉन्ट लिखने के बाद हम यहाँ लिखेंगे कलर इक्वल टू यहाँ पे रेड लिख देंगे इस तरीके से। अब उसके बाद इसके बाद हम लोग यहाँ पे फ़ॉन्ट टैग को बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो इस फ़ॉन्ट टैग के बीच में जो भी कुछ लिखा रहेगा, यदि वो टेक्स्ट है, जाहिर सी बात है, तो वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। चलो देखते हैं। हर बार जब भी आप कुछ चेंज करते हो तो सेव करना मत भूलना। सेव करने के बाद वापस क्रोम पे जाओ और रिफ्रेश कर लो, ये देखो रेड हो गया। समझे? तो इस तरह फ़ॉन्ट के एक एट्रीब्यूट जिसका नाम है कलर, उसकी सहायता से आप जो है किसी टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम? यहाँ पे हम जो है उसका जो है स्टाइल भी बदल सकते हैं। कैसे? मैं आपको दिखा रहा हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा कि अंबिकापुर, चलो, और ये अंबिकापुर जो लिखा हुआ है, मान लेते हैं ये पी टैग का यूज करके लिखा हुआ, मीन्स ये एक प्रकार का पैराग्राफ है, सिंगल लाइन पैराग्राफ। मुझे करना क्या है? मुझे ना इसका स्टाइल बदलना है, लिखने का तरीका बदलना है, उसको फ़ॉन्ट बोलते हैं। तो कैसे बदलेंगे? फ़ॉन्ट फेस, फ़ॉन्ट फेस इक्वल टू, मैं यहाँ लिख दिया एरियल ब्लैक। कई तरीके के फ़ॉन्ट होते हैं, मैंने यूज किया एरियल ब्लैक। और मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट टैग को बंद कर लेता हूँ, क्लोज कर लेता हूँ। चलो सेव करेंगे, पहले क्रोम खोलेंगे। अब जरा जाके देखते हैं क्या आउटपुट आया। देखो एरियल ब्लैक, थोड़ा सा जो है उसका स्टाइल बदल चुका है। आपको और भी कुछ फ़ॉन्ट के नाम जानने हैं तो आप यहाँ पे नोटपैड में फॉर्मेट पे जाओ और फ़ॉन्ट पे जाओ, यहाँ से जाके आप नाम देख सकते हो। देखो ध्यान से, अलग अलग कई तरीके यहाँ पर है, कई तरीके का आपको फ़ॉन्ट यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे देखो एक फ़ॉन्ट का नाम था हमारा स्नैप आईटीसी, स्नैप आईटीसी है ना। चलो जरा देखते हैं यूज करके इसको। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्नैप आईटीसी, इस तरीके से लिख देंगे। चलो सेव करते हैं और जरा जाके देखते हैं क्या हुआ। ये देखो बदल गया आपका स्टाइल, इसका बदल गया, इसका डिजाइन। तो फेस नाम के एट्रीब्यूट की सहायता से आप डिजाइन चेंज कर सकते हैं।
लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि अभी तो आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, अच्छी बात है। आपके सिस्टम में जो भी फ़ॉन्ट होगा आप यहाँ पे उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन कई फ़ॉन्ट ऐसे होते हैं जो हर यूज़र के पास तो नहीं होते। इसलिए जब हम लोग वेब डिज़ाइनिंग करते हैं तो हम सामान्यतः ऐसे ही फ़ॉन्ट चुनते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट सभी के सिस्टम में हो। ठीक है, तो ये था हमारा फेस एट्रीब्यूट। नेक्स्ट हमारा एट्रीब्यूट है, उसका नाम है साइज। तो देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। हम लोग यहाँ पर एक पैराग्राफ बनाते हैं और लिखते हैं छत्तीसगढ़, और मैंने यहाँ पे पैराग्राफ टैग क्लोज कर लिया। मुझे इसका साइज इंक्रीज करना है, तो उसके लिए मैं फ़ॉन्ट टैग का ही यूज करने वाला हूँ, फ़ॉन्ट का। और इस फ़ॉन्ट टैग में ही मैं यूज करूंगा साइज एट्रीब्यूट को। साइज के अंदर मैं जाऊंगा और यहाँ पे मैं 1 2 3 करके मैं साइज यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकता हूँ। हाँ, आपने फ़ॉन्ट टैग खोला है तो फ़ॉन्ट टैग को क्लोज करना नहीं भूलना। तो अब क्या होगा कि जो हमारा छत्तीसगढ़ होगा वो 1 पॉइंट साइज में दिखेगा। यहाँ पे 1 का मतलब है जो हमारे MS वर्ड या नोटपैड में 8 होता है वो यहाँ पे 1 है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 4, तो क्या हो जाएगा, देखो 1 का मतलब होता है 8, 2 का मतलब होता है 10, 3 का मतलब होता है 12 और 4 का मतलब होता है 14। तो मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा है। मैं सबसे पहले इसको सेव करूंगा, क्रोम में जाऊंगा, रिफ्रेश कर लूंगा। देखो तुमको और थोड़ा सा बड़ा चाहिए, ये बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे 10 लिख दो। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो ये। आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि आप इसका यूज हेडिंग टैग के साथ मत कीजिए। क्यों ऐसा? क्योंकि हेडिंग टैग में तो पहले से ही H1 और H6 तक स्पेसिफाई किए हुए हैं और उनका साइज भी अलग अलग होता है। तो सामान्यतः इनका यूज आप सिंपल, या तो आप सिंपल टेक्स्ट के साथ में कीजिए या तो आप जो है वो पैराग्राफ के साथ में कीजिए। तो हमने यहाँ पे सीखा फ़ॉन्ट टैग। कौन कौन से एट्रीब्यूट हमने सीखे? हमने सीखा कलर, हमने सीखा फेस और हमने सीखा साइज। मैंने आपको इसको तीनों को अलग अलग के साथ बताया है, आप चाहो तो उनको एक साथ भी यूज कर सकते हो। कैसे? इस छत्तीसगढ़ में ही यदि मुझे फेस यूज करना था, मान लेते हैं स्नैप ITC को ही, और मुझे कलर यूज करना था, ठीक है, रेड, तो मैं इस तरीके से लिखूंगा। सेव कर लेंगे, सेव करने के बाद क्रोम खोलेंगे, रिफ्रेश करेंगे। देखो ये स्नैप ITC भी हो गया, साइज भी इसका बढ़ गया, है कि नहीं? सब हो गया। यहाँ पे स्नैप ITC भी हो गया, साइज भी बढ़ गया और रेड कलर भी हो गया। इस तरह आप मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को इस तरीके से यूज करेंगे। ध्यान रखना है कि हमेशा यहाँ पर जब भी आप दूसरा एट्रीब्यूट यूज करो तो इसके बीच में स्पेस छोड़ देना। समझ गए? तो ये था हमारा फ़ॉन्ट टैग। नेक्स्ट चलते हैं कुछ और टैग्स के साथ में। हम यहाँ पे कुछ स्टाइल टैग देखने वाले हैं। कैसे कैसे? मान लीजिए मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा, डॉक्टर रितेश वर्मा। एक काम कर लेते हैं, पैराग्राफ टैग नहीं लिखते हैं, डॉक्टर रितेश वर्मा। और यहाँ पे मैंने इसको 3 टाइम्स पेस्ट कर दिया है, और ये मुझे इसको बोल्ड करना हो थोड़ा सा। तो कैसे बोल्ड करेंगे? यहाँ पे सिंपली है, आपको बोल्ड करना है तो आप यहाँ पे बी टैग लगा दो तो बोल्ड हो जाएगा, और फिर बी वाले टैग को बंद भी करना पड़ेगा आपको। तो इस तरह आप मल्टीपल टैग्स का भी यूज कर सकते हैं। मुझे इसको इटैलिक करना है तो आप यहाँ पे आई लगा दो और यहाँ पे आई टैग को क्लोज कर दो सिंपली इस तरीके से। और मुझे इसको अंडरलाइन करना है तो आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ पे यू टैग लगा दो और यहाँ पर आके आपको यू टैग को भी बंद करना पड़ेगा इस तरीके का। समझ गए? तो चलिए इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद वापस क्रोम पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं। देखो मैंने पहले वाले को कुछ भी नहीं किया था, छोड़ दिया था, तो ये कहलाता है नॉर्मल। नेक्स्ट है आपके पास है बोल्ड किया मैंने इसको, देखो थोड़ा सा डार्क हो गया है। यह है इटैलिक, थोड़ा सा तिरछा हो गया है, और यह है अंडरलाइन, इसमें आपके पास अंडरलाइन आ गया है। तो ये थे 4 स्टाइल। यदि आप कुछ भी नहीं करते हो तो वो है नॉर्मल, फिर है बोल्ड, फिर है इटैलिक और लास्ट वाला है अंडरलाइन। इसको आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। समझ गए? मुझे लगता है यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास है और कुछ स्टाइल देखते हैं। एक होता है सुपरस्क्रिप्ट और एक होता है सबस्क्रिप्ट। जैसे मुझे 10th लिखना है, मैंने यहाँ पे एक पी लिखा
और मुझे 10th लिखना है ऐसा। और मुझे 10th में करना क्या है, ये जो TH लिखा हुआ है इसको ऊपर की ओर भेजना है। कैसे, अभी एक बार देखते हैं कि क्या हुआ है 10th के साथ में। अभी देखिएगा 10th कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ TH को थोड़ा सा ऊपर करना, जैसे हम लोग नॉर्मली लिखते आए हैं। तो कैसे करेंगे उसको ऊपर, तो हमको इस TH में सुपरस्क्रिप्ट नाम का स्टाइल लगाना पड़ेगा। कैसे लगाएंगे, हम लिखेंगे SUP सुप और TH के बाद में हम SUP टैग को बंद कर देंगे। तो देखिएगा ये TH क्या होगा, ये चला जाएगा ऊपर। मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, चलते हैं वापस क्रोम पे, रिफ्रेश करते हैं। देखिए 10th में TH चला गया ऊपर। जिसको ऊपर करना है बस उसी के बस पहले और बाद में आपको सुपर टैग का यूज करना है। एक और देखते हैं, उसका नाम है सबस्क्रिप्ट। ये क्या होता है, देखो P टैग लगाए हैं, मुझे H2O लिखना है। H2O जो होता है ना, वो पानी का जो है वो केमिकल फॉर्म है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे P टैग मैंने क्लोज भी कर लिया। जरा देखते हैं अभी इसका आउटपुट क्या आ रहा है। मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, वापस क्रोम पे चलते हैं। ये देखिए H2O, मुझे H2 को नीचे भेजना है। तो कैसे भेजेंगे, हम यूज करेंगे सब स्क्रिप्ट का। इस 2 से पहले हम लिख देंगे SUB सब, और इस 2 के बाद में हम लोग SUB सब टैग को बंद कर देंगे। सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पे चलेंगे और ये हमारा क्रोम है, रिफ्रेश करते हैं। देखो H2O हो गया। एक और इफेक्ट होता है, उसका नाम है स्ट्राइक। जरा देखते हैं वो क्या होता है। मैंने यहाँ पे P लिखा और मैंने यहाँ पे लिखा अपना ही नाम, और मुझे इसको स्ट्राइक करना है। तो देखो स्ट्राइक से क्या होगा, सिंपली है। मैं यहाँ पे जाऊंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा स्ट्राइक, और स्ट्राइक जाने के बाद मैं यहाँ पर स्ट्राइक टैग को क्लोज कर लूंगा। देखो इससे क्या होगा, मैं सेव कर रहा हूँ, वापस क्रोम में चलते हैं। ये देखो स्ट्राइक में क्या होगा, बीच में से उसको एक लाइन से क्रॉस कर देगा। तो ये अंडरलाइन में ऐसा होता है और स्ट्राइक थ्रू में ऐसा होता है। तो ये थे आपके डिफरेंट स्टाइल। हमने सीखा यदि हम कुछ भी नहीं करेंगे तो नॉर्मल, ये हमारा बोल्ड, ये हमारा इटैलिक, ये हमारा अंडरलाइन, ये हमारा सुपरस्क्रिप्ट, ये हमारा सबस्क्रिप्ट, और ये हमारा स्ट्राइक। अब एक चीज और है, वो है प्री टैग। उसका नाम है प्री फॉर्मेटेड। कई बार क्या होता है, जैसे हमको ना एक लिखना है इस तरीके का, समझना। मैंने यहाँ पे एक लूप लगाया है प्रोग्रामिंग में, सी में, और मैंने यहाँ पे लिखा i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10। मैं यहाँ पे लूपिंग स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, और उसके बाद मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाया, मैंने printf लिखा, मैंने नेक्स्ट लाइन लिखा, मैंने %d लिखा, मैंने कॉमा किया, और मैंने यहाँ पे i लिख दिया। इस तरीके से मैंने लिखा है। तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। फाइल पे चलते हैं, सेव करते हैं, क्रोम पे चलते हैं, रिफ्रेश कर, देखिए इसका आउटपुट क्या आ रहा है। हमने वहां पे मल्टीपल लाइंस में लिखा था, लेकिन यहाँ पर वो एक ही लाइन में दिख रहा है, क्योंकि हमने किसी प्रकार का कोई लाइन ब्रेक तो यूज किया नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है कि जैसा आप यहाँ लिखोगे वैसे ही वहां आएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि जिस तरीके से यहाँ दिखाई दे रहा है उसी तरीके से ब्राउजर पर भी दिखाई दे। तो हम करेंगे क्या, सिंपल, सबसे अच्छा उपाय, प्री के अंदर इसको लिख दो। ये मैंने प्री टैग लगाया और मैंने यहाँ पे प्री टैग को क्लोज कर लिया। इस तरीके से सेव करते हैं, क्रोम में चलते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखिए जैसे मैंने वहां लिखा था बिल्कुल उसी तरह, उसी तरीके का इंडेंट के साथ, उसी तरीके का लाइन स्पेसिंग के साथ, बिल्कुल वैसे ही आपको दिखाई देगा। तो ये है प्री फॉर्मेटेड टैग, इसको प्री से डिनोट करते हैं। तो देखा, इनको सीखना कितना आसान था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और भी कुछ टैग्स को देखेंगे। मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ। एक टैग होता है, उसका नाम है BR टैग। उसको बोलते हैं लाइन ब्रेक करने वाला टैग। कैसे, मैंने लिखा रितेश, मैंने लिखा यहाँ पे रितेश, मैंने लिखा यहाँ पे वर्मा, मैंने लिखा अंबिकापुर, मैंने लिखा सरगुजा, मैंने लिखा छत्तीसगढ़, मैंने लिखा इंडिया। इस तरीके से मैंने लिख दिया। जरा इसको सेव करते हैं, जरा देखते हैं आउटपुट क्या आया। इस तरीके का आउटपुट आ गया आपके पास। मैं चाहता हूं कि हर एक वर्ड अलग अलग लाइन में आए। तो अगर मैं यहाँ पर एंटर कर दूं, अगर मैं इस तरीके से अगर यहाँ पे एंटर भी कर दूंगा, जरा देखते हैं क्या होता है।
मैंने इस तरीके से यहाँ पर एंटर कर दिया है। सेव करते हैं, क्रोम में चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं। देखो आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि इस तरीके से यदि आप एंटर करते हो और चाहते हो आप बिल्कुल उसको वैसे ही दिखाना, तो अच्छा है प्री। लेकिन कई बार हम चाहते हैं प्री फॉर्मेटेड यूज नहीं करना, हमको लाइन ब्रेक करना पड़ेगा, तो एंटर ऐसे नहीं होता है। आपको हर एक वर्ड के बाद में BR टैग लगाना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से BR लगा दीजिए और उसको हर एक वर्ड के बाद पेस्ट कर दीजिए। सेव कीजिए। अब जरा जाकर देखते हैं क्रोम में क्या हुआ। ये देखिए क्रोम में इस तरीके का हो गया। 23 पर अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़ और इंडिया अलग अलग लाइंस में यहाँ पे आ गया है। तो ये था हमारा BR टैग। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट हमारा है HR टैग। जरा देखते हैं ये HR टैग क्या होता है। HR का यूज करके सिंपली आप HR लिखिए और HR का यूज करके आप यहाँ पे कर क्या सकते हो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हो। देखो एक लाइन है यहाँ पे आगे होगा। और इसके भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं। कौन कौन सा एट्रीब्यूट है? पहला हम लोग यूज करते हैं कलर का। कलर इक्वल टू यहाँ पे रेड कर लेते हैं। ये देखिए, जाके देखते हैं। ये देखिए रेड कलर का हो गया। हम लोग इसके साथ में विड्थ यूज कर सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे 50% विड्थ लिख दिया। जरा देखते हैं क्या हुआ। ये देखिए 50% विड्थ हो गया। मैं बार बार Ctrl+S से भी फाइल को सेव कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये नहीं समझे कि मैं जाकर सेव कर नहीं रहा हूँ। तो यहाँ पर कैसे वो रिफ्रेश होते ही चेंज हो जा रहा है। तो विड्थ से हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? साइज इक्वल टू मैंने यहाँ पे यदि 10 दिया तो देखते हैं क्या होता है। 10 दिया तो देखो इसका थिकनेस के लिए हम लोग साइज यूज करते हैं। यदि आपने यहाँ पर 50 दे दिया तो देखो इसका थिकनेस बढ़ता चला जाएगा। तो ये 3 एट्रीब्यूट आप यूज कीजिए। एक है कलर, एक है विड्थ और एक है साइज। तो आप एक वहां पर एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। समझ गए? तो ये था आपका HR टैग। कोई डाउट तो नहीं है किसी को इसमें? बिल्कुल सिंपल था, आसान था। अब चलते हैं नेक्स्ट, हम लोग बढ़ते हैं आगे, कुछ और टैग देखते हैं। कौन कौन से टैग है वो? सबसे पहले हमारे पास है लिस्ट टैग। देखेंगे हम लोग बुलेट लगाना और नंबरिंग करना। तो हमारे पास उसके लिए 2 टैग होते हैं। एक होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, एक होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो पहले जरा देखते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। मेरे पास यहाँ पे क्या था कि मेरे पास यहाँ पर अंबिकापुर, सूरजपुर, विश्रामपुर, बैकुंठपुर और सीतापुर नाम से यहाँ पे 4 अलग अलग शहरों के नाम लिखे हुए हैं। मैं इनके पहले में मैं नंबरिंग करना चाहता हूँ। या तो 1 2 3 चाहता हूँ लगाना, या ABCD चाहता हूँ लगाना। तो उसके लिए हम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट का यूज करते हैं। कैसे करेंगे? हम सबसे पहले करेंगे क्या कि OL टैग ओपन कर देंगे, ऑर्डर्ड लिस्ट। और इसमें 2 ऑप्शन होंगे। पहला होगा टाइप। मैंने टाइप इक्वल टू 1 कर दिया तो इससे क्या होगा, 1 2 3 4 5 वाला चलेगा। स्टार्ट एक होगा एट्रीब्यूट। यहाँ पे बताना पड़ेगा कि हमको स्टार्ट कहाँ से करना है। यदि मैंने 1 दिया तो स्टार्टिंग 1 से होगा। यदि मैंने 3 दिया तो स्टार्टिंग 3 से होगा। 3 4 5 6 7 इस तरीके का होगा। तो मैंने ये OL टैग लगा दिया है। इसके लास्ट में OL टैग को बंद कर देंगे। ये देखिए, अब जितने भी आइटम यहाँ पे लिस्ट में होंगे उनके पहले में हमको LI लगाना पड़ेगा। आप इस तरीके से LI टैग के अंदर सारे ऑप्शंस को आप लिख दीजिए और LI टैग ओपन होगा तो ये टैग क्लोज भी करना पड़ेगा। तो ये हमारा LI टैग क्लोज हो गया है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैंने बंद कर लिया। चलिए देखते हैं क्या हुआ इसका आउटपुट। सेव कीजिए, क्रोम में चलिए, रिफ्रेश कीजिए। ये देखिए 1 से लेकर 5 तक। अब इसी में जरा चेंज करेंगे। मुझे कैपिटल A वाला चाहिए था। तो जरा देखते हैं इससे क्या हुआ। सेव करते हैं, वापस चलते हैं। देखो कैपिटल A वाला आ गया। मुझे C से स्टार्ट करना है। मैं ये चाहता हूं कि वो C से स्टार्ट हो। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट इक्वल टू 3 लिख के जरा चेक करते हैं। सेव कर लिए, वापस क्रोम में गए, रिफ्रेश कर लिए। देखो 3 से मतलब ABC से स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे स्मॉल a करेंगे तो स्मॉल a आपके पास स्मॉल ABC आ जाएगा। यहाँ पे यदि आपको स्टार्टिंग से करना है तो यहाँ पे 1 रखो हमेशा।
आप यहाँ पे रोमन वाला भी यूज कर सकते हैं, स्मॉल आई, आप यहाँ पे कैपिटल आई भी यूज कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन आपके पास, वन है, स्मॉल ए है, कैपिटल ए है, रोमन का आई है स्मॉल वाला, और कैपिटल वाला भी है। जो भी आपको मन करे वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो ये था नंबरिंग करना, और इसके लिए हम लोग OL टैग लगाते हैं। अब आइए देखते हैं कि अगर हमको बुलेट लगाना हो तो कैसे करेंगे। सिंपली बुलेट लगाना हो तो आपके पास ऑप्शन है अनऑर्डर्ड लिस्ट, UL टैग। हम लिखेंगे UL, और यहाँ पे टाइप इक्वल टू, क्या क्या ऑप्शन आपके पास है, सर्कल, एक होता है स्क्वायर, और एक होता है आपके पास डिस्क। ठीक है, इन तीनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे UL लिख दिया अनऑर्डर्ड लिस्ट में, बाकी सेम टू सेम रहेगा। स्टार्ट यहाँ पे का कोई यूज नहीं है क्योंकि ये बुलेट है। जरा देखते हैं पहले इसका आउटपुट क्या आ रहा है। ये देखिए, ये हो गया सर्कल, और यदि मैंने यहाँ पे लिख दिया डिस्क, देखो क्या होगा, सर्कल जैसा ही होगा लेकिन यहाँ पर वो डार्क हो जाएगा। और उसके बाद ठीक है, मैंने यहाँ पे अगर लिखा स्क्वायर, ऐसा स्क्वायर, तो उसमें क्या होगा, देखो स्क्वायर बॉक्स बन जाएगा, एकदम सिंपल। ये देखो स्क्वायर बन गया बॉक्स। तो ये था आपके पास ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे, इसको मिटाते हैं। और नेक्स्ट हमारा टैग है, और वो टैग है हमारा एंकर लिस्ट, एंकर टैग, एंकर है। इससे हम करेंगे क्या, इससे हम दो वेब पेज को आपस में कनेक्ट करेंगे। मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर, मैं चाहता हूं कि जैसे ही इस क्लिक हियर पे क्लिक करें एक दूसरा पेज ओपन हो जाए। तो कैसे उस पेज को ओपन करेंगे, उसके लिए एंकर टैग लगाएंगे। ए हरीफ इक्वल टू लिख के, हरीफ का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। यहाँ पे हमको बताना पड़ेगा कि हमको कौन से वेबसाइट या वेब पेज को खोलना है, और फिर एंकर टैग को बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद जब कोई इस पे क्लिक हियर में क्लिक करेगा तो जो भी यहाँ पे आप पेज दोगे उस पेज को हम लोग खोल के दिखा देंगे। कैसे, मान लेते हैं यहाँ पे second.html लिख देते हैं। ये second.html भी उसी पेज में, उसी फोल्डर में होना चाहिए जिस फोल्डर में first.html है। तो एक काम करते हैं, मैं एक और नोटपैड ओपन कर ले रहा हूं, और मैं सिंपल ये जो लिखा हुआ है मैं इसी को कॉपी करके इस नोटपैड पे पेस्ट कर ले रहा हूं, और मैंने इसका टाइटल बदल दिया सेकंड वेब पेज, और यहाँ पे मैं यहाँ पे सेकंड वेब पेज यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेकंड वेब पेज, और और इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। कहाँ पे सेव करेंगे, वही HTML वाले फोल्डर के अंदर second.html के नाम से, और इसमें ऑल फाइल्स करना नहीं भूलेंगे, मैंने आपको बताया था। ये हमारा सेव हो गया। अब चलो जरा फर्स्ट वाले को ओपन करते हैं, रिफ्रेश किया जाए। देखो जैसे ही मैं यहाँ पे सेव, मेरे ख्याल से नहीं हुआ है फर्स्ट वाला हमारा। चलो पहले इसको सेव करेंगे, वापस क्रोम पे चलते हैं, रिफ्रेश करेंगे। देखो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, देखो लिंक बन गया है। जैसे माउस के पॉइंटर को मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा ये हैंड्स ऐप में चेंज हो जाएगा, और जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो हरीफ के बगल में जो भी फाइल का नाम लिखा हुआ है वो ओपन हो जाएगा, सेकेंड वेब पेज। ठीक है, तो कितना आसान था ये किसी पेज को लिंक की सहायता से ओपन करना। अब मान लो मुझे सेकंड में एक लिंक बनाना है, जब मैं उस पर क्लिक करूं तो फर्स्ट खुल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सिंपल है। आप सेकंड वाले पेज को खोल लीजिए, आप यहाँ पे ए लिखिए, ए हरीफ इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे first.html, और हम लोग यहाँ पे फिर भी क्लिक हियर लिख देते हैं, मान लेते हैं, और एंकर टैग को हम लोग यहाँ पे बंद कर लेंगे। फाइल को सेव करना नहीं भूलेंगे, रिफ्रेश करेंगे। देखो ध्यान से, हमारा सेकंड वेब पेज है। जब इस पे क्लिक करेंगे देखो फर्स्ट वेब पेज आ जाएगा जिसका टाइटल लिखा हुआ था riteshverma.in, और जब इस पे क्लिक करेंगे तो फिर से सेकंड खुल जाएगा। तो इस तरह आप हाइपर लिंक का यूज करके दो या दो से अधिक वेब पेज को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो इतना आसान था। बढ़ते हैं अब आगे, नेक्स्ट है आपके पास। तो हमने यहाँ पर एंकर टैग पढ़ लिया, और लगभग हमने जो है बेसिक टैग के बारे में यहाँ पर जान लिया है। अब जरा देखते हैं इमेज इंसर्ट करना। उसके लिए हम लोग IMG टैग लगाते हैं, IMG।
उसके अंदर SRC टैग आता है, इसका फुल फॉर्म है सोर्स, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि किस इमेज को हमको वेब पेज में दिखाना है। यहाँ पर इमेज का नाम आएगा, सिंपली, और कुछ नहीं करना है आपको। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग को एक इमेज चाहिए हमें इसी फोल्डर में। तो हम एक काम करते हैं, हम पिक्चर के पास चलते हैं, कोई भी एक पिक्चर, यहाँ पे मैं देखो यहाँ पर एक पिक्चर बना हुआ है, मैं इसको करता हूँ कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं इसको जो है वहीं पर उसी फोल्डर में मैं इसको पेस्ट कर ले रहा हूँ, और इसका नाम चेंज कर लेता हूँ ताकि हमको ध्यान में आ जाए। टाइप करते बने, मैंने लिखा पिक्स, और ये हमारा किस टाइप का फाइल है, जेपीजी फाइल है। ऐसा हम लोग क्यों देख रहे हैं, क्योंकि जब आप HTML टैग में इसको लिखोगे तो आपको उसका एक्सटेंशन भी स्पेसिफाई करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, हम लोग सेकंड फाइल इसको बंद कर लेते हैं, फर्स्ट फाइल में काम करेंगे, और हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा पिक था, मेरे ख्याल से पिक्स था, pics.jpg उसका एक्सटेंशन। तो देखते हैं ये काम किया कि नहीं। क्रोम खोलेंगे, रिफ्रेश करेंगे, ये देखो पिक्चर आ गया, क्योंकि बड़ा फोटो था इसलिए बड़े साइज का आया है। आप चाहो तो उसका हाइट विड्थ भी चेंज कर सकते हो। कैसे, मैंने इसका हाइट लिख दिया, मुझे चाहिए था इसका हाइट 300 पिक्सल में, और विड्थ मैंने लिख दिया ये भी 300। जरा देखते हैं कैसे हुआ। सेव कर लिए हैं, रिफ्रेश, देखो ये 300 बाई 300 का इमेज बन गया। तो देखा कितना आसान था इमेज इंसर्ट करना। ठीक है, एक टैग इसी के साथ मैं आपको और बता दे रहा हूं, वो है सेंटर टैग। यदि आप इस टैग के अंदर किसी दूसरे टैग को लिख दोगे तो वो स्क्रीन में सेंटर में आ जाएगा। ये देखो, सिंपली मुझे इमेज सेंटर में चाहिए था, तो मैंने क्या किया कि इमेज जो टैग था हमारा, जो हमारा IMG टैग था, उसको मैंने सेंटर टैग में यहाँ पे लिख दिया है। तो ये था इमेज इंसर्ट करना। नेक्स्ट है, हम यहाँ पे देखने वाले हैं टेबल क्रिएट करना। तो हम ये देखने वाले हैं कि HTML में हम टेबल किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली शुरुआत करते हैं। अब उसको समझने के लिए एक काम करते हैं, हम लोग MS पेंट ओपन कर लेते हैं। ये हमारा MS पेंट है। हम किस तरीके का चाहते हैं बनाना टेबल, इस तरीके से। ये हमारा है टेबल, और ये हमारा, मैं इसको 3 रो में डिवाइड करना चाहता हूं इस तरीके से, और मैं चाहता हूं इसमें 3 कॉलम भी रहे इस तरीके से। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ रहे, यहाँ पे A लिखा हुआ रहे, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ D, यहाँ E, यहाँ F, यहाँ पे G, यहाँ पे H, और यहाँ पे I मान लेते हैं। इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा। तो टोटल इसमें कितने रो हैं, 3 हैं। फर्स्ट रो में ABC लिखा हुआ है, सेकंड रो में DEF लिखा हुआ है, और तीसरे रो में GHI लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग HTML में कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्या कि हम लगाएंगे टेबल टैग, ओपन कर लेंगे और टेबल टैग क्लोज कर लेंगे। इससे हमको ये पता चल जाएगा कि हम टेबल क्रिएट करने वाले हैं। आप यहाँ पे बॉर्डर भी दे दो, जो लाइन खींचा हुआ रहता है चारों तरफ, बॉर्डर इक्वल टू मैं यहाँ पे 1 दे रहा हूँ फिलहाल अभी। यदि आप बॉर्डर नहीं देंगे तो टेबल तो बनेगा लेकिन वो बॉर्डरलेस हो जाएगा। अब कितने रो चाहिए हमको, 3। तो देखो, फर्स्ट रो के लिए TR टैग खोलेंगे, टेबल रो, और TR टैग को बंद कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। और हर एक रो में कितने कितने कॉलम बने हुए हैं, कितने कितने सेल हैं, देखो ध्यान से। फर्स्ट रो में 1 2 3, इसमें A B और C लिखा हुआ है। तो हम लोग चलते हैं यहाँ, और इसके लिए हम लोग स्पेसिफाई करते हैं, या तो हम लगाएंगे TD या तो लगाते हैं TH। TD का मतलब होता है टेबल डेटा, और TH का मतलब होता है टेबल हेडिंग। इन दोनों में से कोई भी हम लोग लगा सकते हैं। दोनों में अंतर ये है कि जो TH से आप लगाओगे वो थोड़ा बोल्ड दिखता है। तो मैंने यहाँ लिखा, मैंने, चलो फर्स्ट वाला को हम लोग हेडिंग ला देते हैं TH। इसी तरीके से आप इसको कर लो कॉपी, सेकंड और ये थर्ड, तीनों बन गया हमारा। एकदम आसान था हमारा। यहाँ पे लिखा है फर्स्ट वाले में A, यहाँ लिखा है B, यहाँ लिखा है C। ये हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। सेकंड रो पे चलते हैं, ये हमारा सेकंड रो है, और सेकंड रो में हम लोग एक काम करते हैं
TD टैग ही लगा देते हैं। हेडिंग तो केवल एक रहेगा ना, टॉप मोस्ट वाला, तो हम लोग यहाँ पे TTD टैग लगा दिए हैं। इसमें क्या क्या था, इसमें है D, E और F, तो लिख देते हैं यहाँ पे D मिटा के E और F। और यहाँ पे चलते हैं जरा हम, और जाने के बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्या, नेक्स्ट वाला हमारे पास GHI। चलो तो लिखते हैं G, यहाँ लिखते हैं H और लिखते हैं I। इस तरीके से हमारा टेबल बन गया सिंपली। 3 रो थे, देखो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, और हर एक रो में 3-3 सेल थे, फर्स्ट वाले रो के, सेकेंड वाले रो के और थर्ड वाले रो के। सेव करते हैं, जाके जरा देखते हैं क्रोम में चल के, ये देखो बन गया हमारा ABCDEFGHI। आप चाहो तो और कई एट्रीब्यूट्स भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, जैसे आप चाहो तो विड्थ दे दो, तो उसका विड्थ चेंज हो जाएगा। मैंने यहाँ पे 50% कर दिया, तो क्या होगा, स्क्रीन का 50% उसका विड्थ हो जाएगा। और देखो जिसको हमने TH से दिया था, थोड़ा सा बोल्ड भी है और सेंटर भी है। तो यहाँ पे हम लोग और भी कई सारे एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हैं। आप बैकग्राउंड कलर यूज कर सकते हैं, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट है, हम लोग एक और चाहते हैं बनाना टेबल। कौन सा टेबल, मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं इसको यहां से डिलीट करता हूं सिंपली, और मैं चाहता हूं इस तरीके का बनाना टेबल। किस तरीके का, इस तरीके का। यहां भी 3 रो तो होंगे, लेकिन इसमें मर्ज, देखो यहां पहले से मर्ज किया हुआ है, ये देखो 3 रो और 3 कॉलम बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है कि देखो जो हमारा फर्स्ट कॉलम है वो मर्ज है। हम चाहते थे यहाँ पर लिखना A, यहाँ पे लिखना B, यहाँ C, यहाँ D, यहाँ पे E, यहाँ पे F और यहाँ पे G। इस तरीके से मर्ज करना हमको यहाँ पे सीखना है। तो कैसे मर्ज करेंगे, देखो यहाँ पे 3 रो तो है, TR टैग लगा हुआ है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो। तो जरा एक बार देखो ध्यान से, फर्स्ट रो में क्या क्या है। आपको इसको कुछ इस तरीके से समझना है। कैसे, मान लेते हैं अभी स्टार्टिंग में यदि ये मर्ज नहीं होता तो ये कुछ ऐसा होता, इस तरीके का होता। और मान लेते हैं ये A जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो फर्स्ट वाले रो में तो ABC लिखा हुआ होता। चलो देखते हैं, फर्स्ट वाले रो में ABC लिखा रहता, लिखा हुआ है। सेकेंड वाले रो में, सेकेंड वाले रो में देखो केवल D और E लिखा होता। तो चलो सेकेंड वाले रो में केवल D और E लिखते हैं, इसको हटा देते हैं। थर्ड वाले रो में केवल F और G लिखा हुआ है, ठीक है, थर्ड वाले रो में केवल F और G लिखा हुआ रहेगा। तो एक को हटा देते हैं और इसको F और इसको G कर देते हैं, बन गया। देखो फर्स्ट में तीनों लिखा है, मान लेते हैं, अभी मर्ज नहीं किए हम लोग ABC। सेकंड वाले में हमने किया क्या है, केवल D और E लिखा हुआ है, और नेक्स्ट वाले में केवल F और G लिखा हुआ है। अब हमको करना क्या था, इन दोनों को इसके साथ में मर्ज करना था। तो कैसे मर्ज करेंगे, ये देखो हमारा जो A के साथ में मर्ज करना था उसको क्या मर्ज हो रहा है, कॉलम मर्ज हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे कॉलम मर्ज हो रहा है कि रो मर्ज हो रहा है, हमारा देखो रो मर्ज हो रहा है। रो है ना, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो मर्ज हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रो स्पैन। रो स्पैन, कितने रो मर्ज हो रहे हैं, 3, इस तरीके से लिख देंगे। सेव करेंगे, सेव करने के बाद चलेंगे क्रोम में और रिफ्रेश करेंगे, देखो मर्ज हो गया, बाकी वैसे ही आ गया है। ठीक उसी तरह अब हम चाहते हैं कुछ इस तरीके का बनाना। कैसे, मान लो हमने इस तरीके का एक बॉक्स बनाया और उसमें हमने इस तरीके का लाइन खींचा हुआ है, और उसके बाद ऐसा कुछ बना हुआ है, ऐसा मान लेते यहाँ पे लिखा हुआ है A, और यहाँ भी 3 रो ही बना देते हैं, चलो ताकि सेम टू सेम हो जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है B,
यहाँ लिखा है सी, यहाँ लिखा है डी, यहाँ लिखा है ई, यहाँ लिखा है एफ और यहाँ लिखा है जी। यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग कॉलम को मर्ज कर रहे हैं। अभी एक काम करते हैं, हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये अभी मर्ज नहीं है, तो मर्ज नहीं है तो क्या होगा, ये जो ए को यहाँ मानेंगे। तो देखो फर्स्ट रो में क्या लिखा हुआ है, केवल ए लिखा हुआ है। चलो फर्स्ट रो में केवल ए लिखा हुआ है, इसको यहाँ से मिटा देते हैं, केवल ए, ये दोनों नहीं रहेगा। सेकेंड रो में क्या क्या है, बी सी डी। चलो सेकेंड रो में लिखा हुआ बी सी डी, तो यहाँ लिखा है बी, यहाँ लिखा है सी और एक और बनाएंगे, उसका नाम रहेगा डी। बन गया। और क्या है, यहाँ लिखा हुआ है ई एफ और जी, तो चलो यहाँ पे लिखा रहेगा ई, यहाँ लिखा रहेगा एफ और यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा जी। बन तो गया, लेकिन हमको इनको मर्ज भी करना है। तो क्या मर्ज हो रहा है, यहाँ पे कॉलम मर्ज हो रहा है फर्स्ट वाले के साथ। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या कि हम यहाँ पे लिख देंगे कॉल स्पैन इक्वल टू 3। 3 कॉलम मर्ज हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे लिख देंगे सिंपल। सेव कर लीजिए और जाके क्रोम में जाके रिफ्रेश कर लीजिए, ये देखिए ये आपका मर्ज हो गया, बाकी वैसे ही है आपका। तो ये था हमारा HTML में टेबल बनाना। नेक्स्ट बढ़ते हैं और हम लोग बात करेंगे फ्रेम के बारे में। अब देखो दोस्तों, होता क्या है कि जब हम लोग किसी पेज को ओपन करते हैं तो एक समय में केवल एक ही वेब पेज दिखाई देगा। आपने देखा था जब मैं हम लोग फर्स्ट वाले पेज पे थे, जब मैं क्लिक में क्लिक किया तो हमारा सेकंड पेज खुल गया। जब हम लोग सेकंड वाले पेज के क्लिक हियर में क्लिक किए तो फर्स्ट पेज खुल गया। मतलब एक समय में केवल एक ही पेज ओपन हो रहा था। यदि आप चाहते हो कि जब आप अपने ब्राउजर पे जाओ तो उस ब्राउजर विंडो में एक साथ आप लोग मल्टीपल वेब पेज को ओपन करके देख सको, तो उसके लिए हम लोग फ्रेम यूज करते हैं। अब इसको समझने के लिए एक काम करेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, पेंट में चलते हैं। हम यहाँ पे करेंगे क्या, हम चाहते हैं एक ऐसा वेब पेज बनाना जिसमें हम लोग उसको इस तरीके से डिवाइड करना चाहते हैं, ऐसा। ठीक है, और इस तरीके का। और इस वाले वेब पेज का नाम है, मान लेते हैं नाम है index.html बना हुआ है। हम चाहते हैं कि इस हिस्से में top.html ओपन हो जाए, हम चाहते हैं इस हिस्से में home.html ओपन हो जाए, हम चाहते हैं इस हिस्से में side.html ओपन हो जाए। मीन्स यदि आप index.html ओपन करोगे तो आपको ये तीनों पेज इस तरीके से आपको एक साथ दिखाई देंगे। तो आप लोग जो है इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो। कैसे, या तो आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो, या तो आप एक काम कर सकते हो, सिंपली आप जो पेज बनाओगे आप उसको इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हो, केवल ऐसा सिंपली। या यदि आप चाहते हो तो आप इसको अपने वेब पेज को इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हो। कैसे, मैं आपको दिखा रहा हूं, इस तरीके से ऐसे। मान लेते हैं यहां पर हमारा top.html और यहाँ पे हमारा home.html है। मान लेते हैं यहाँ पे हमारा side.html है और मान लेते हैं यहाँ पे हमारा home.html। तो आप उसको जो है अपना जो कंटेनर है उस कंटेनर को आप जो है वो कॉलम में भी लिख सकते हैं, आप उसको रो में भी डिवाइड कर सकते हैं और आप उसको रो और कॉलम दोनों में डिवाइड कर सकते हैं। हम इन तीनों का प्रैक्टिकल करके यहाँ पर देखने वाले हैं। कैसे करेंगे उसको, सिंपली हम लोग यहाँ से इसको मिटा रहे हैं। सबसे पहले हमको 3 फाइल चाहिए अलग अलग। क्या क्या, सबसे पहले हमको चाहिए home.html, सॉरी सबसे पहले हमको चाहिए top.html। मैं यहाँ पे टॉप लिख रहा हूँ और मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया है टॉप और कुछ नहीं। इसको मैं सेव कर ले रहा हूँ, सेव एज नाम रखता हूँ, मैं रखता हूँ top.html के नाम से। ये देखो ये हो गया टॉप। नेक्स्ट है आपके पास मैं यहाँ पे लिखता हूँ site.html के नाम से। ये हमारा है साइट, ये हमारा साइड वाला पेज है और यहाँ पे हम लोग साइड लिखते हैं।
हम लोग अब चलो फिर से सेव एज करते हैं और अब नया नाम लिखते हैं home.html। home.html ये हमारे तीनों पेज बन गए पहले से। अब हमको हमारा मेन पेज बनाना है जहां पे हम लोग इसको ओपन करने वाले हैं। सबसे पहले इसको बनाते हैं जहां पे हम लोग इसको रो में डिवाइड किए हैं। कैसे डिवाइड करेंगे, एकदम सिंपल है। कैसे डिवाइड करेंगे, उसके लिए हम लोग इसको सेव एज करते हैं, नाम रखते हैं index.html, index.html, index1.html। कैसे करेंगे, आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर बॉडी टैग नहीं होता है। तो हमको इंडेक्स 1 कैसे बनाना है, इस तरीके का सबसे ऊपर में टॉप खोलना है और यहाँ पे होम खोलना है। तो कैसे ओपन करेंगे, हम लिखेंगे फ्रेम सेट ऐसा, और हमको उसको रो में डिवाइड करना है कि कॉलम में डिवाइड करना है, हमको रो में करना है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे रोज इक्वल टू, सबसे ऊपर वाला मान लेते हैं 25% पे रहेगा और नीचे वाला 75% पे रहेगा। टोटल 100% होते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर 75% इस तरीके का, और यहाँ पे हम लोग फ्रेम सेट टैग को बंद कर लेंगे इस तरीके से। अब पहले वाले भाग में मीन्स 25% वाले भाग में क्या आएगा, फ्रेम, एक नेम दे दो इसको टॉप, और इसका सोर्स क्या आएगा, हमारा top.html आएगा। बताना पड़ेगा कि इस पार्ट में क्या आने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे मैं यहाँ पे फिर से फ्रेम नेम इक्वल टू, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे होम, और इसका पास src क्या आएगा, home.html आएगा, home.html। ये देखिए एकदम सिंपल है, ठीक है। जरा इसको सेव करते हैं। और हमारे इंडेक्स 1 के नाम से था, क्रोम में जाके आप डायरेक्टली ये जो फर्स्ट लिखा हुआ है इसको मिटा के आप इंडेक्स 1 कर दो, आपको दिख जाएगा। देखो टॉप तो आ गया हमारे पास, नीचे में होम आना चाहिए था, क्या वो सेव नहीं है। एक काम करते हैं, नोटपैड को ओपन कर लेते हैं जरा फिर से एक नया, और जरा हम लोग जरा देखते हैं कि होम में क्या लिखा हुआ है। होम हमने बनाया है ना, बनाया है। होम में साइड लिखा हुआ था, इसमें हम लोग होम कर लेते हैं, ये हमारा होम पेज है। बंद करते हैं, जाके जरा रिफ्रेश करके देखते हैं, ठीक है। एक कौन सा पेज हमारा है, इंडेक्स 1, वेरी गुड। तो ये हमारे index1.html है, इसका टाइटल में साइड लिखा हुआ है, सॉरी। इसको हम लोग जाके जरा यहाँ पे index.html कर देते हैं, इंडेक्स 1, ताकि हमको ये पता चल जाए। फर्स्ट वाला हम लोग यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क हटाना भूल गए हैं, बस लगाना भूल गए थे। रिफ्रेश करते हैं, देखो आ गया टॉप और होम, और हमने इसको रो में डिवाइड कर दिया है सिंपली। यदि आपका बॉर्डर, जो देखिए यहाँ पे बॉर्डर भी है, यदि और हम लोग माउस से इसको चेंज भी कर पा रहे हैं, यदि आपको चेंज नहीं करना हो तो आप यहाँ पे नो रीसाइज लिख दो, तो फिर वो चेंज नहीं होगा। देखो चेंज नहीं होगा। यदि आप बॉर्डर नहीं चाहते हो दिखाना, तो आप यहाँ पे बॉर्डर इक्वल टू लिख दो 0, तो दोनों के बीच में जो डिवाइड हो रहा है वो नहीं आएगा, तो पता नहीं चलेगा कि क्या ये एक ही पेज है कि दो पेज। तो जो भी आपको यूज करना हो आप उसको इस तरीके से यूज कर सकते हो। तो ये था रो में डिवाइड करना। इसको हम लोग सेव एज करते हैं और जरा चलते हैं इंडेक्स 2 के साथ में। अब यहाँ पे हम लोग इसको कॉलम में डिवाइड करने वाले हैं, तो रोज के जगह पे यहाँ पे कॉल्स कर देंगे, कॉल्स। और कॉल्स में करने के बाद, ये जो कॉल्स हमने किया है, इस कॉल्स को करने के बाद हम चाहते हैं कि पहले वाला भाग जहाँ पे साइड था उसमें site.html आ जाए, और दूसरे वाले भाग में होम ही रहेगा, कुछ नहीं करना। चलो चलते हैं क्रोम में। क्रोम में जाने के बाद इंडेक्स नंबर 2 को आप ओपन कर लीजिए, इंडेक्स 2। मैंने इंडेक्स 2 के नाम से इसको सेव किया है। क्या हम लोग इसमें HTML एक्सटेंशन लगाना भूल गए थे? हाँ, हम लोग इसको एक्सटेंशन लगाना भूल गए थे, index2.html। ध्यान रखना है, यहाँ से ऑल फाइल्स नहीं किया था हमने, सेव कर लिए हैं। चलो
फिर से ओपन करते हैं, देखो साइड और होम आ गया, बिल्कुल इस तरीके का। अब जरा इसको देखते हैं ये तीनों कैसे बनेगा। सिंपली है, इसको सेव एज करते हैं, सेव एज करने के बाद वापस चलेंगे यहाँ, वापस चलने के बाद हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या कि index3 लिखेंगे, एक नया फाइल बनाएंगे index3.html, ऑल फाइल्स है, सही बात है। सबसे पहले हमको करना क्या होगा, सबसे पहले हम लोग इसको टॉप और होम में डिवाइड करेंगे, तो वो रोज के रूप में है, तो यहाँ पे रोज लिख देंगे ROWS। पहले वाले भाग में टॉप खुलेगा, top.html खुलेगा, लेकिन दूसरे वाले भाग को अभी हमको फिर से डिवाइड करना है, तब ना इसको दो हिस्सों में बांटेंगे, इसमें और इसमें। तो कैसे डिवाइड करेंगे, हम लिखेंगे फ्रेम सेट कॉल्स में बांटे हैं, कॉल्स इक्वल टू 25% कॉमा 75%। आप पे डिपेंड करता है इसको किस तरीके से डिवाइड करना है। अब इसमें फिर से फ्रेम सेट टैग को बंद कर लेंगे, जब भी फ्रेम सेट टैग खुलेगा तो उसको क्लोज भी करना है। ये देखो, पहले वाले में site.html खोलना है और दूसरे वाले में home.html खोलना है, साइड और दूसरे वाले में home.html खोलना है। और इसको सेव कर लिए हैं index3 के नाम से। देखते हैं index3, ये देखो, सबसे पहले टॉप, इधर होम, और इधर आपके पास, इसमें साइड में भी गलती से लग रहा है होम लिखा हुआ होगा, यहाँ पे हमने गलती कर दिया है, साइड करेंगे। ये देखो सही हो गया हमारा। तो ये था आपके पास फ्रेम, देखा कितना आसान था। और अब हम अंत में देखने वाले हैं कि फॉर्म, कि हम लोग फॉर्म HTML में कैसे बनाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि फॉर्म, हम लोग यहाँ पे फॉर्म कैसे बनाएंगे। तो उसको बनाने के लिए एक काम करते हैं कि हम लोग एक जो शुरुआत में जो फाइल बनाए थे हमारा फर्स्ट वाला, उसी को ओपन कर लेते हैं, और हम लोग चाहते हैं यहाँ पे हम लोग को फॉर्म बनाना। यह है फॉर्म का लेआउट, हम चाहते हैं इस तरीके से इसको बनाना। तो हम करेंगे क्या, पहले कि हम बनाएंगे एक टेबल, एक बना लेंगे टेबल, उसमें कितने रो होंगे, उसमें देखो ये एक नेम के लिए होगा, एक पासवर्ड के लिए 2, 3, ये आपका 4, ये आपका 5, कमेंट्स के लिए 6 और रजिस्टर के लिए 7 रो होंगे और 2 कॉलम बने हुए होंगे, मान लेते हैं। ठीक है, और हम एक काम कर लेते हैं कि ये जो हमारा रजिस्टर बटन है, ये रजिस्टर बटन जो है वो यहाँ रहेगा। चलो, तो 7 रो और 2 कॉलम वाला पहले बनाते हैं टेबल। तो सिंपली है, ये हमारा 7 रो और 2 कॉलम वाला हमको चाहिए। फर्स्ट चल मान लेते हैं हेडिंग रहेगा ये वाला, और सेकंड वाला मान लेते हैं हमारा रहेगा आपके पास ठीक है, और सेकंड वाला जो है हमारा ये रहेगा हमारा TD। ठीक है, और ऐसा ऐसा हमको नीचे वाला थोड़ा सा मिटा देते हैं यहाँ पे, ऐसा हमको कितना चाहिए 7, तो 1 2, ये हमारा हो गया 2, ये 3 4 5 6 और 6 टाइम हमने पेस्ट कर लिया। फर्स्ट में क्या आ रहा है, नेम, इसका जो हेडिंग में लिख देते हैं नेम, यहाँ पे आएगा हमारा पासवर्ड, यहाँ पे आएगा हमारा जेंडर, यहाँ पे हमारा आएगा हॉबी, यहाँ पे हमारा आएगा सिटी, यहाँ पे हमारा आएगा कमेंट्स, और यहाँ पे हमको बटन बनाना है। सबसे पहले नेम, देखिए नेम के सामने में देखो एक बॉक्स बना हुआ है, इसको बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम लोग यूज करने वाले हैं इनपुट टैग का। यहाँ इनपुट टैग का हम लिखेंगे इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, ऐसा। ठीक है, इनपुट टाइप इक्वल टू यहाँ पे लिख देंगे टेक्स्ट।
आप चाहो तो यहाँ पे नेम दे सकते हो, जिसका यूज बाद में आप किसी प्रोग्रामिंग में करोगे। मैं लिखता हूँ यूजर नेम, इस तरीके का। तो ये हमारा फर्स्ट था। जरा क्रोम में जाके इसको ओपन कर लेते हैं, हमारा फर्स्ट डॉट एचटीएमएल को, हमको समझ में आते जाएगा। देखो ये यहाँ पर आप इनपुट करा सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास है पासवर्ड, पासवर्ड वाला बॉक्स कैसे बनाएंगे? सिंपली है, चलते हैं यहाँ फिर से और यहाँ पे पासवर्ड बॉक्स बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? इनपुट टाइप इक्वल टू जो है वो है पासवर्ड और नेम इक्वल टू यू पास मान लो। इसका यूज बाद में कभी आप PHP सीखोगे या मैं अगर वीडियो लाऊंगा तो आपको मैं वहां बताऊंगा कि कैसे करते हैं। HTML बस आपको यहाँ पे इतना ही करना है, आप यहाँ पे केवल डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि पासवर्ड बॉक्स बना के नहीं। देखो पासवर्ड बॉक्स बन गया, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स और ये पासवर्ड बॉक्स। अब देखते हैं जेंडर। ये देखो ये जो बना हुआ है सर्कल, इसको बोलते हैं रेडियो बटन। तो रेडियो बटन कैसे बनाएंगे? एकदम सिंपल है, हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या कि हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, इस तरीके से। तो गोला बन जाएगा वहां पे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे हम लोग को चेक्ड लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो रेडियो बटन होता है उसमें से पहले से ही कोई एक हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों में से केवल किसी एक ही को आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके आगे आप M लिख दो और बिल्कुल ऐसे ही इसके आगे आप F लिख दो, लेकिन वो चेक्ड नहीं रहेगा। तो जरा देखते हैं यहाँ पे ये कैसे होगा। तो ये आपके पास क्रोम है और क्रोम में करने के बाद देखो यहाँ पे ये M को मैंने चेक कर दिया था, इसलिए यहाँ पर वो आ गया है। और फिर यहाँ पे देखो इन दोनों में से हम लोग केवल एक ही को सिलेक्ट करना है, लेकिन देखो अभी क्या हो रहा है कि ये दोनों सेलेक्ट हो जा रहे हैं। तो कैसे होगा वो, है कि नहीं? ये कैसे करेंगे? सिंपली हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या कि इन दोनों का नाम सेम रखेंगे। कैसे नाम सेम रखेंगे? हम यहाँ लिखेंगे नेम इक्वल टू मान लेते हैं जेंडर, इस तरीके से हम लोग लिख देंगे नेम इक्वल टू जेंडर। और ये देखो दोनों का नाम सेम रहेगा, तब फिर दोनों में से केवल आप किसी एक ही को सेलेक्ट कर पाओगे। ये देखो जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्शन कर रहा हूँ, देखो दोनों में से केवल कोई एक ही सिलेक्ट होगा। और जब मैं इसको फर्स्ट टाइम खोलूंगा तो पहले से ये वाला सेलेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है चेक्ड। नेक्स्ट है आपका हॉबी। और हॉबी में मैंने क्या बनाया है? स्क्वायर बॉक्स। और इसमें हम लोग करते क्या है कि इसको बोलते हैं चेक बॉक्स, और यहाँ पे हम लोग टिक करते हैं। और इसमें खास बात क्या होता है कि आप सबको चाहो तो आप सबको सेलेक्ट कर सकते हो, कि दो को चाहो तो आप दो को सिलेक्ट कर सकते हो, या सबको चाहो तो सबको आप छोड़ सकते हो। तो कैसे बनाएंगे हॉबी वाला बॉक्स हमारा? चलते हैं नीचे, यहाँ बनाएंगे हम लोग। उसके लिए हम लोग यूज करने वाले हैं इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स। ये देखो यहाँ भी नेम इक्वल टू नाम होगा। सबसे पहले मान लेते हैं हम लोग नाम लिखते हैं आर का मतलब है रीडिंग, और हम लोग यहाँ पे आर लिख देते हैं। उसी तरह हम लोग यहाँ पे राइटिंग के लिए W, और यहाँ पे W लिख देते हैं। और सिंगिंग के लिए मान लेते हैं S, और यहाँ पे हम लोग सिंगिंग के लिए S। यहाँ पे देखो सबका नाम अलग अलग होगा, ठीक है, जबकि यहाँ पर दोनों का नाम समान था। तो इससे होगा क्या कि आप चाहो तो आप तीनों को सेलेक्ट कर लो, आप चाहो तो तीनों को हटा दो, आप चाहते हो तो इन दोनों को सेलेक्ट कर लो। अब जरा देखते हैं सिटी कैसे होगा। एकदम सिंपल है सिटी के लिए। इसके लिए हम लोग सेलेक्ट बॉक्स का यूज करने वाले हैं। हम लोग क्या लिखेंगे? सेलेक्ट नेम इक्वल टू सिटी, और सेलेक्ट टैग को बंद करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर इनपुट टैग नहीं लगाना है, सेलेक्ट टैग लगाना है। जितने भी ऑप्शन यहाँ पे आएंगे उनको ऑप्शन टैग के अंदर लिखना है। जैसे मान लेते हैं अंबिकापुर, और जैसे मान लेते हैं आपके पास सूरजपुर, और जैसे मान लेते हैं आपके पास जो है वो आ जाएगा विश्रामपुर। इस तरीके से आप लिखिए, देखिए उससे क्या होगा। चलते हैं क्रोम में, और ये देखो तीनों ऑप्शंस वाले यहाँ पे आ जाएंगे। देखा? नेक्स्ट है आपके पास है कमेंट्स बॉक्स, जो बड़ा सा होता है, और उसके लिए हमको बनाना होगा टेक्स्ट एरिया। कैसे बनाएंगे टेक्स्ट एरिया? हम यहाँ लिखेंगे टेक्स्ट एरिया,
रोज कितने रो रहेंगे, मान लेते हैं 5 रो रहेंगे उस बॉक्स में, 5 लाइंस। आप ज्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन 5 लाइन है वो अपीयर होगा। और कॉलम, हर एक लाइन में कितने कितने कैरेक्टर, मान लेते हैं हर एक लाइन में 50 कैरेक्टर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और फिर टेक्स्ट एरिया टैग को आप क्लोज कर लेना। एकदम सिंपल है। आपको दिखाता हूँ क्रोम में चल के, ये देखो आप आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं जो भी आपको लिखना है। टोटल 5 लाइन से आएगा, लेकिन आप ज्यादा लिखोगे तो स्क्रॉल बार आपके पास आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 बटन, रजिस्टर और सबमिट। तो इस वाले बॉक्स में हमको बनाना पड़ेगा रजिस्टर के लिए, इसको सबमिट बटन बोलते हैं। कैसे बनाएंगे, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, नेम इक्वल टू, एक नाम दे दो इसको आप सबमिट, लेकिन उसका वैल्यू क्या है, उसमें क्या लिखा हुआ बटन के ऊपर में, लिखा हुआ है रजिस्टर। इस तरीके से हम लोग लिख देंगे। ठीक उसी तरह हम लोग यहाँ पे एक और बना लेंगे क्लियर करने के लिए। इनपुट टाइप इक्वल टू बोलते हैं उसको रीसेट, रीसेट का बटन, नेम इक्वल टू रीसेट दे दो, और वैल्यू इक्वल टू क्लियर, क्योंकि वहां पे क्लियर लिखा हुआ है कि नहीं, जो भी वैल्यू में लिखोगे वही वाला वहां पे आएगा। चल के देखते हैं क्रोम में क्या हुआ। देखो रजिस्टर बटन और एक क्लियर बटन। क्लियर से क्या होगा, जो भी आप फिल करोगे उसको आप जो है आप जैसे ही इस क्लियर बटन पे क्लिक करोगे तो वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू में फिर से आ जाएगा यहाँ से क्लियर से। अभी क्यों नहीं आ रहा है क्लियर, क्योंकि यहाँ पे अभी फॉर्म नहीं बना हुआ है। क्या होता है, ये सारे जितने भी मैंने बनाए हैं ये सारे फॉर्म हैं, इसलिए इसको फॉर्म टैग में यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा। फॉर्म टैग लगा हुआ रहेगा तो इसको फॉर्म की तरह एचटीएमएल ट्रीट करेगा। फॉर्म नेम इक्वल टू, मैं यहाँ पे कोई भी नाम दे रहा हूँ, मान लेते हैं रजिस्ट्रेशन, इस तरीके का। और यहाँ पे फॉर्म टैग को हम लोग बंद कर देंगे, एकदम सिंपल। फॉर्म टैग को हम लोग यहाँ पे बंद कर देंगे। फॉर्म टैग ओपन करेंगे शुरुआत में, तो फॉर्म टैग को यहाँ पे बंद कर देंगे। इससे क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये हम लोग सेलेक्ट पासवर्ड वगैरह लिखेंगे, कमेंट्स करेंगे, क्लियर करोगे तो देखो फिर से वो हो जाएगा। और जब आप रजिस्टर बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ से बाद में हम लोग को फिर कोडिंग करना होगा PHP का, ASP का, जावा का। तो ये सिंपल HTML आप यहाँ पे ऐसा डिजाइन तो कर सकते हो, लेकिन रजिस्टर बटन पे क्लिक करके आप उसको किसी डाटाबेस में सेव नहीं कर सकते। उसके लिए फिर आपको कोडिंग सीखना पड़ेगा। तो देखा कितना आसान था ये HTML। मैंने लगभग 1 घंटे के वीडियो में मैंने कोशिश किया कि आपको HTML का लगभग जो है स्टार्टिंग जो आपको प्रोवाइड कर सकूं। हर एक टैग के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, आप उनको नेट से खोजें, पढ़ें। और मैं बहुत जल्दी और वीडियो लेके आऊँगा ताकि मैं आपके नॉलेज को और इम्प्रूव कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और जाने से पहले वही, आप मेरे चैनल को जरूर आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो। और हाँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसके बारे में तुरंत इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।